टॉपिक है आपका मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर में आज का टॉपिक है ट्रायंगल। तो त्रिभुजों में मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड करते हैं और त्रिभुज में मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से देखिए। तो देखो, जो पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन। इस प्रकार के प्रश्नों में एग्जाम में आपको 3 त्रिभुज दिए जाते हैं और तीनों त्रिभुजों में कोई ना कोई नंबर मिसिंग होता है, उस नंबर को आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से करेंगे, छोटे क्वेश्चनों से, और एंड में 2 पेपर के बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन पैटर्न पर करेंगे अपन। उनसे आपको ये क्वेश्चन, अगर ये चारों क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये आपने अच्छा समझ लिया तो त्रिभुजों में अगर आप कोई भी फाइंड करेंगे या फिर आपको लुप्त संख्या को भरना होगा, इसमें त्रिभुजों में काफ़ी आसानी से भर पाएंगे आप। तो चलो शुरू करते हैं। पर देखिए आप, तो कोई भी संख्या जो अपना एग्जाम में पॉसिबल है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने लिखा ये 8, 5 और 2, यहाँ बीच में लिख दिया मैंने 8, 9, 5, है ना, और ये लिख दिया 4, ये लिख दिया 18 मैंने, और 11, 5 और 2, ये क्वेश्चन मार्क। इसको नोटिस करना आप लोग, कोई टेंशन की बात नहीं, गौर से देखिए। तो देखो, जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिले ना, आपको करना क्या वो सुन लीजिए। पहले आपको करना ये है कि आपको बीच वाले अक्षर को या बीच वाली संख्या को टारगेट करना है। तो बीच में जो त्रिभुज के बीच में जो संख्या आती है ना, जैसे यहाँ 8 दे रखा है तो आपको 8 को टारगेट करना है, यहाँ 18 दे रखा है तो आपको 18 को टारगेट करना है। भले इन तीनों संख्याओं में कुछ भी करके आपको बीच वाला लाना है। ठीक है, और कुछ भी का मतलब तो आप जानते हैं कि अपन बता चुके हैं कि जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो, वर्ग संख्या और गणसा करो। तो टोटल 5 ही बातें होती हैं, या तो आप जोड़ करो, या घटाव करो, या गुणा करो, या वर्ग संख्या करो, या गण संख्या करो। ठीक है, या तो जोड़ करो, या घटाव करो, या गुणा करो, या वर्ग संख्या करो, या फिर क्या करो, गण संख्या करो। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो अगर जोड़ करोगे आप, देखो 8 और 5 13, और 13 और 2 कितना होगा 15। 8 और 5 13, और 13 और 2 कितना होगा आपका 15। ठीक है भाई, तो 15 देखो, अगर जोड़ेंगे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, घटाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो तीसरी स्पेशलिटी बनती है गुणा करो भी। तो चलो गुणा करते हैं अपन। 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80। जब आप गुणा करने जाएंगे तो आप नोटिस करना कि 80 में अगर इकाई का अंक घटा दो तो 8 दिख रहा है आपको। इसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं। 9 पंजे 45 और 45 चौक होता है 180, और 180 में 0 हटा दे पीछे का, इसकी तरह यहाँ 0 हटाया था, यहाँ भी 0 हटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 18। 0 हटाओ या 10 का भाग लगाओ, बात एक ही। तो 0 हटा दो या फिर 10 का भाग लगा दो, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार 11 पंजे 55 और 55 दूनी होता है 110 आपका। 55 दूनी कितना होता है 110। तो यहाँ भी क्या करोगे आप, 0 हटा दोगे, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा आपका 11। आंसर कितना हो जाएगा आपका 11। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और कई एग्जाम में रिपीट पॉसिबिलिटी, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है। तो एक ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा हो सकता है। तो आगे देखिए आप, मैंने लिखा फिर 3, 5 और 2, ये लिखा मैंने 100। नोटिस करना 11, 5 और 4, ऐसे ये लिखा 400, 9, 18 और 6, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। और 6 की जगह 2 3 भी ले सकते हो आप, ये देखो, तो ये 3 ले लिया अपन, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब नोटिस करना, तो सबसे पहले देखो जोड़ लगाने की कोशिश करोगे आप। भाई पहला काम तो जोड़ का होता है, उसके बाद घटाव का नंबर आता है, फिर गुणा का आता है। दिमाग में थोड़ी डायरेक्ट वर्ग संख्या गण संख्या में पहुंच जाता है। तो पहले बच्चा जोड़ का ही काम करेगा। तो जोड़ेगा तो क्या करेगा, बताओ 5 दूनी 10, हाँ ना, जोड़ो 5 और 2 कितना होगा 7, और 7 और 3 कितना होगा 10। अब 10 को 100 पहुँचना इतना आसान है। आसान कैसे, आप जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है 10 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 10 का। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका स्क्वायर है 20 का, है ना। तो वहाँ 10 लाना है आपको, 5 और 3 8 और 2 10, और 5 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। और इसकी बात करें थे कितना हो जाएगा 27 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9, और 9 और 18 कितना होगा 27, और 27 और 3 कितना होगा 30। तो 30 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900। तो ये लिख दिया मैं 900, बिल्कुल सिंपल है। तो 30 का स्क्वायर जो बनेगा आपका वो हो जाएगा आपका 900। करेक्ट है भाई। तो 30 का जो स्क्वायर अपन ने लिखा है वो आपके सामने 900 लिख दिया, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो वर्ग संख्याओं का कई बार क्वेश्चन गण संख्याओं का पॉसिबल बनता है। देखिए मैंने लिखा 1, 2 और 3, ये 2 16 लिखा, है ना। 5, 4 और 1, ये 1000 लिख दिया मैंने, और 4, 6 और 3, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो देखो आप नोटिस करेंगे तो ये गण संख्याओं क्वेश्चन। तो गण संख्या क्वेश्चन कैसे, देखो आप जानते हैं जो है ना 6 का क्यूब है, किसका क्यूब है, और ये जो क्यूब है 10 का क्यूब है। तो यहाँ वहाँ पर तो 6 लाना है, और यहाँ कितना लाना है आपको 10 लाना है। तो आप 6 लाने के लिए जोड़ दें इन तीनों को, तो 3 और 2 और 1 कितना होता है 6। तो जोड़ने के बाद ही 6 आ रहा है, आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
और यहाँ पर बात करोगे देखो 5 और 4 कितना होता है 9, और 9 और 1 कितना होता है 10, तो 10 का क्यूब कितना होता है बताइएगा सर। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखो 6 और 4 10, और 10 और 3 कितना होता है 13, तो 13 क्यूब करना है आपको। तो आप जानते हैं 13 क्यूब कितना होता है 2197, तो 13 का जो क्यूब होगा आपका वो 2197 हो जाएगा। इस प्रकार का पैटर्न भी आपको एग्जाम में त्रिभुज में देखने को मिल सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। चलो इससे भी अच्छा और लेते हैं अपन। मैंने लिखा है देखो, इसको पैटर्न को गौर से देखेगा और आप दिमाग में करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं आप, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, नोटिस कीजिए। ये लिखा मैंने 11 5 6 और ये लिख दिया मैंने 61, नोटिस करना है ना। फिर लिखा मैंने आपके सामने 7 5 और ये 8, यह क्वेश्चन मार्क, नोटिस कीजिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा जब ये आ जाए, जैसे 29 लाना है आपको 6 4 और 5 में कुछ भी करके, तो 6 4 5 में कुछ भी कर दो, मतलब आगे वाले दोनों अंकों को गुणा करना है और इसको जोड़ना है। मतलब ये कर रखा है 6 गुणा 4 प्लस 5, ये करके देखो 6 गुणा 4 प्लस 5, मतलब आगे वाले दोनों गुणा कर दिए और पीछे वाला जोड़ दे। ये पैटर्न कई बार एग्जाम में आया भी, तो बार बार रिपीट पॉसिबिलिटी इसकी। तो इन दोनों को गुणा किया, ए जोड़ा, 6 6 24 और 5 कितना होता है 29। तो यहाँ भी ऐसा करो आप, तो यहाँ भी क्या करो 11 को 5 से गुणा करेंगे और 6 जोड़ेंगे, तो ये भी कर सकते हैं आप। 11 गुणा 5 कितना होता है 11 पंजे 55, और देखो तो 6 जोड़ोगे 55 में 6 जोड़ोगे 61। यहाँ भी ऐसा करो 7 पंजे 35, तो 7 गुणा 5 प्लस 8 और 35 और 8 कितना हो जाएगा 43, 35 और 8 कितना हो जाएगा आपका 43, तो 7 पंजे 35 और 35 और 8 कितना होगा आपका 43। बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या कह रहा है, ये पेपर क्वेश्चन है और इनकी जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है एग्जाम के हिसाब से, है ना। तो काफ़ी प्यारे और मज़ेदार क्वेश्चन है, तो नोटिस कीजिए आप। तो देखो अगर संख्याओं की बात करें तो आपके सामने संख्या ऐसी लिख रही है, जोड़ लगाओगे उससे सवाल नहीं होगा, घटाव लगाओगे उससे नहीं होगा, करके देखना। फिर आप गुणा लगाओगे उससे भी नहीं होगा। अगर वर्ग संख्या पर पहुँचोगे तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक पॉसिबल बनेगा। तो वर्ग संख्या लग रही है इसमें 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये करके देखो आप। ये 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये करके देखो। ये करके देखते हैं आपका आंसर बनेगा। मैं बताता हूँ आपको, 16 का स्क्वायर 256 होता है, अभी कितना होता है 256, तो ये तो लिखा मैंने 256, और 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 149 दोनों का जोड़। अब 256 में से 149 घटाओगे तो 7 आएगा, बे करके देखना बोले, ठीक है। तो यहाँ भी यही काम करना है आपको, ऊपर वाले का स्क्वायर करो और नीचे वाले के स्क्वायर घटाने हैं आपको, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और ये 4 का स्क्वायर 16, तो 416 घटाना आप। जैसे आप 416 इसमें से घटाओगे तो आपका आंसर 209 आएगा, भाई बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार से यहाँ करना पड़ेगा आपको। मैंने लिखा 19 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 361 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 17 का स्क्वायर 289, तो 293 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 293। इसमें से घटाओगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 68। इसका आंसर कितना होगा आपका 68, मतलब यहाँ पर जो आंसर है क्वेश्चन मार्क की जगह वो आपका 68 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। इस प्रकार से आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन रिपीटेड इन एसएससी सीजीएल। तो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी डिमांड एग्जाम के साथ काफ़ी ज़्यादा होती है। एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन रिपीटेड इन यूपीएससी एंड आईएएस। तो ये क्वेश्चन आईएएस रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़िया है। तो न तो इसमें जोड़ लग रहा है, न घटाव लग रहा है, न गुणा लग रहा है, न आप वर्ग संख्या लगा सकते हैं और न घन संख्या लग रही है। तो इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो जब कुछ भी नहीं लगे तो एक काम करना है एंड में, फिर अंकों का जोड़। क्या करना है फिर अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ कैसे, जैसे 1 और 3 कितना होता है आपका 4, ये अंकों का जोड़ बोलते हैं। 1 और 4 कितना होता है आपका 5, और 1 और 0 कितना होता है आपका 1। तो अंकों का जोड़ होगा और इनको गुणा करना है, बस आप इनको गुणा करते आपका आंसर पॉसिबल हो, ठीक है। तो गुणा करो 5 चौक 20 और 20 एकम 20, है ना। तो 5 चौक 20 और 20 एकम 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब आगे भी बात करेंगे अपन, तो क्या करेंगे 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, इन दो ऐसा कैसा ही है। 1 और 6 कितना होगा आपका 7, इनको गुणा कर देंगे। जैसे इन तीनों को गुणा करोगे 504 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, करके देखना बोले पूरा। तो ऐसे गुणा कर लो, 9 8 72, 72 को 7 से गुणा कर देना, 504 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो 72 और 72 को 7 से गुणा कर दो भले, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 से 49 और 1 50 हो गया ना 504। बिल्कुल सिंपल है। तो 1 और 5 यहाँ भी कितना होगा 6, 1 और 2 कितना होगा 3, और 7 तो सिंगल ही,
तो बस इनको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेम तरह का इस्तेमाल कर दे, है ना। 7 × 21 और 21 संग 126 होता है। 21 संग कितना होता है? 126। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 126। मतलब आपका जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 126। इस प्रकार से ट्रायंगल का जो लुप्त संख्या है, मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इजीली कर सकते हो। रीजनिंग का इस प्रकार से पॉसिबल है। तो बहुत शानदार तरीका देखो, इस प्रकार से अगर आप पैटर्न देखते हैं और पूरा देखा हो आपने तो बहुत मजा आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।